वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूके ट्रिपल एससी स्केलर एग्जाम साइंस की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसका वीडियो नंबर 15 यानी कि 15वां वीडियो ये होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अम्ल, क्षार और लवण को। साथ ही साथ जानेंगे इनसे बनने वाले सभी क्वेश्चंस को, जैसे आर्हेनियस अवधारणा क्या थी, ब्रोंस्टेड और लोरी की अवधारणा क्या है, या लुईस की अवधारणा क्या है। साथ ही साथ जानेंगे अम्लता और क्षारकता क्या होती है, और जानेंगे अम्ल, क्षार और लवण के गुण यानी इनके क्या क्या गुण होते हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हम इस एक वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। चलिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्हेनियस अवधारणा के बारे में। यानी आर्हेनियस जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने अम्ल और क्षारकों के बारे में क्या कहा था। तो अम्ल की जो इन्होंने डेफिनेशन दी थी, इन्होंने कहा था अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H पॉजिटिव आयन मुक्त करते हैं। यानी जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, जैसे HCl है ना। इसको जब जल में घोला जाता है तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन देता है। तो इसने क्या करा, H पॉजिटिव आयन यहाँ से मुक्त करे हैं। जैसे H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की हम बात करें, तो जब इसको जल में घोलते हैं तो ये बनाता है 2H पॉजिटिव आयन और प्लस SO4 डबल नेगेटिव आयन बनाता है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। उसके बाद है अम्लों के प्रकार। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं, इनमें H पॉजिटिव आयन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है वो अधिक होती है। यानी H पॉजिटिव आयन क्या है, ज़्यादा मात्रा में त्यागते हैं। एग्जाम्पल जैसे HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 HNO3, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रबल अम्ल हैं। और ये आसानी से बहुत ज़्यादा मात्रा में H पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। दूसरे हैं दुर्बल अम्ल यानी कि कमज़ोर अम्ल। इनमें H पॉजिटिव आयन त्यागने की कम प्रवृत्ति होती है, यानी कि कम H पॉजिटिव आयन को त्यागते हैं, जैसे H2CO3, H2C2O4, HCN, CH3COOH आदि। तो ये सारे के सारे क्या हैं, यहाँ पर दुर्बल अम्ल हैं। बात करते हैं क्षारकता की। क्षारकता आपसे पूछी जा सकती है किसी की भी। तो किसी अम्ल द्वारा दिए गए H पॉजिटिव आयनों की संख्या उसकी क्षारकता कहलाती है। यानी जितने H पॉजिटिव आयन वो त्यागता है वही क्या कहलाती है, उसकी क्षारकता कहलाती है। जैसे बात करें हम अम्ल की, तो यहाँ पर HCl है, H2SO4 है और H3PO4 है। तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पर आपको क्षारकता कैसे पहचाननी है। तो जितने यहाँ पर हाइड्रोजन होंगे उतनी ही उसकी क्षारकता होगी। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो एक क्षारकता, दो हाइड्रोजन तो दो क्षारकता, और यहाँ पर तीन हाइड्रोजन है तो तीन क्षारकता। तो क्षारक तो आपको ध्यान रखना है कि जितने हाइड्रोजन आयन होंगे उतनी ही उसकी क्षारकता होती है। नेक्स्ट है क्षारक। क्षारक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर क्या करते हैं, OH नेगेटिव आयन मुक्त करते हैं। जल में घुलने के बाद OH नेगेटिव आयन देते हैं। जैसे NaOH की बात करें, जब इसको जल में घोला जाता है तो ये बनता है Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो इन्होंने क्या करा यहाँ पर, OH नेगेटिव आयन। तो ध्यान रखना है, H पॉजिटिव आयन देंगे तो अम्ल, OH नेगेटिव आयन देंगे तो क्षार कहलाते हैं। क्षारक के प्रकार की बात करें तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है प्रबल क्षारक। इनमें OH नेगेटिव आयन को त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है OH नेगेटिव आयन में, यानी प्रबल क्षारक में। जैसे प्रबल अम्ल में क्या था, हाइड्रोजन आयन त्यागने की प्रवृत्ति ज़्यादा थी, तो इनमें क्या होता, OH नेगेटिव आयन त्यागने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल NH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड CSOH। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पर दुर्बल क्षारक के बारे में। इनमें क्या होता है, OH नेगेटिव आयन को त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है। जैसे दुर्बल अम्ल में क्या होता है, H पॉजिटिव आयन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है, इनमें OH नेगेटिव आयन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, दुर्बल क्षारक होते हैं। अब बात करते हैं अम्लता के बारे में। तो किसी क्षार द्वारा दिए गए OH नेगेटिव आयनों की संख्या को उसकी अम्लता कहलाती है। जैसे क्षारकता क्या बताया था, जितने H पॉजिटिव आयन त्यागता है वो उसकी क्षारकता होती है, और जितने OH नेगेटिव आयन त्यागेगा वो उसकी अम्लता कहलाएगी। जैसे बात करें, ये क्षार दे रखे हैं NaOH, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल थ्राइस। तो इसमें OH कितने हैं, एक है, तो इसकी अम्लता एक हो जाएगी। यहाँ पर OH दो है तो इसकी अम्लता दो हो जाएगी। OH तीन है तो इसकी अम्लता तीन हो जाएगी। अब बात करते हैं, देखिए हमने आर्हेनियस अवधारणा पढ़ ली। अब बात करते हैं ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा। इन्होंने क्या कहा था, तो इन्होंने कहा था वे पदार्थ यानी अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन त्यागते हैं। देखिए उन्होंने H पॉजिटिव आयन कह दिया, अब H पॉजिटिव आयन को ही हम प्रोटॉन कहते हैं, तो इन्होंने इसको बस प्रोटॉन कह दिया, यानी H पॉजिटिव आयन त्यागते हैं। तो HCl जब ये जल में घुलता है तो क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन इसको दे देता है, तो H3
O पॉजिटिव बन जाता है और Cl नेगेटिव अलग हो जाता है। तो इसलिए HCl एक क्या होता है अम्ल, क्योंकि यहाँ से इसने हाइड्रोजन आयन त्यागा यानी कि प्रोटॉन को त्यागा है। अम्ल की प्रबलता प्रोटॉनों की त्यागने की दर के समानुपाती होती है, यानी जितने ज़्यादा अच्छे से प्रोटॉन को त्यागेगा उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, अम्लता कहलाएगी। क्षारक यानी अम्ल की प्रबलता उतनी ही ज़्यादा होगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग अम्ल होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, वो एसिड होगा। अब बात करते हैं क्षारक के बारे में। क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव को ग्रहण करते हैं। आर्हेनिस ने बताया था जो हाइड्रोजन आयन त्यागते हैं वो अम्ल, जो OH नेगेटिव आयन त्यागते हैं वो क्षार। ब्रोंस्टेड ने बताया जो H पॉजिटिव को त्यागते हैं वो अम्ल और जो H पॉजिटिव को ग्रहण करते हैं वो क्षार कहलाते हैं। जैसे NH3 की अगर हम बात करें और ये H3O पॉजिटिव, तो जब रिएक्शन होती है तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल के NH3 में चला जाता है तो ये NH4 पॉजिटिव बन जाता है और H2O अलग हो जाता है। तो इसलिए NH3 क्या होता है, एक क्षारक कहलाता है और इसकी जो क्षारकों की प्रबलता होती है प्रोटॉन ग्रहण करने की दर के समानुपाती होती है। यानी ब्रोंस्टेड और लोरी के अकॉर्डिंग अम्ल की जो प्रबलता होगी वो प्रोटॉन को त्यागने के समानुपाती और क्षार की ग्रहण करने के समानुपाती। ये एक बात ध्यान रखनी नोट, जल में विलय क्षारक क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। यानी सारे के सारे जो क्षार होते हैं वो क्षारक ही कहलाते हैं, लेकिन सभी जो क्षारक होते हैं वो क्षार नहीं कहलाते। उसका रीज़न ये है कि कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जो जल में नहीं घुलते, तो जो जल में नहीं घुलते वो क्षार नहीं कहलाते हैं। तो जल में जो विलय क्षारक होते हैं वही क्षार कहलाते हैं। अब बात करते हैं संयुग्मी अम्ल के बारे में। एक प्रोटॉन के अंतर वाले युग्म को संयुग्मी अम्ल क्षारक कहलाते हैं। एक प्रोटॉन के, जैसे अगर मैं बात करूँ HCl की, तो HCl का जो संयुग्मी क्षार होगा वो क्या कहलाएगा, Cl नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन फालतू है। जैसे अगर मैं बात करूँ H2SO4 की, तो इसका जो संयुग्मी हो जाएगा HSO4, दोनों में एक हाइड्रोजन का अंतर है ना, और HSO4 का संयुग्मी क्या हो जाएगा, सिर्फ SO4। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ एक प्रोटॉन के अंतर वाले यानी एक हाइड्रोजन के अंतर वाले जो भी क्या होते हैं अम्ल और क्षारक होते हैं वो संयुग्मी अम्ल क्षारक कहलाते हैं। बात करते हैं लुईस अवधारणा की, तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले पदार्थ लुईस अम्ल तथा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने वाले पदार्थ लुईस क्षारक कहलाते हैं। जैसे बात करें NH3 के पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। ये अगर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसी के ऊपर कैसे आता है ये आपको नहीं पता है तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसके ऊपर होता है, कब आता है और कैसे आता है। तो जैसे NH3 के पास होता है तो ये इस जोड़ों को त्यागेगा, तो त्यागने वाले कहलाते हैं लुईस क्षारक, तो ये लुईस क्षारक होता है। और ग्रहण करने वाले कहलाते हैं लुईस अम्ल, तो जो इसको लेगा वो कहलाएगा लुईस अम्ल। अब बात करते हैं अम्लों के गुणों के बारे में। अम्ल तथा उनके विलयन कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस को। अम्ल का फिनोफ्थलीन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। पीले मैथिल ऑरेंज को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। पीले मैथिल ऑरेंज को जो अम्ल होते हैं कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अम्ल अधिकतर धातु के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अम्ल धातु के साथ क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है। बात करते हैं अम्लों के उपयोग के बारे में, तो नाइट्रिक अम्ल का जो उपयोग है वो सोने तथा चांदी के शोधन में होता है, यानी इसको शुद्ध करने में होता है। दूसरा उपयोग मोस्ट इंपोर्टेंट है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग लेड बैटरियों में, यानी जो हमारे घर के इन्वर्टर बैटरी होते हैं, जो ट्रैक्टर के होते हैं, जो मोटरसाइकिल के होते हैं, इन बैटरियों में विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का उपयोग। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग यशदीकरण यानी कलई से पहले लोहे की चादरों को साफ करने के लिए होता है। कलई से पहले जो लोहे की चादर होती है उसको साफ करने के लिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग हड्डियों से गोंद निकालने के लिए होता है। HCl का उपयोग हड्डियों से गोंद को अलग करने के लिए, गोंद को निकालने के लिए किया जाता है। बात करते हैं क्षारकों के गुण के बारे में, तो क्षारकों का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, तीखा या कड़वा होता है। क्षारकों को स्पर्श करने पर चिकना यानी कि साबुन जैसा फील होता है, क्योंकि साबुन भी क्या होते हैं, ये बेस ही होते हैं। क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, यानी अम्ल नीले को लाल, क्षारक लाल को नीला कर देते हैं। फिनोफ्थलीन का जो विलयन होता है वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। अम्लों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। यह अभिक्रिया कैसे कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षार जो होते हैं अम्लों के साथ क्रिया करके कौन सी अभिक्रिया होती है, या अम्ल और क्षार के बीच जो अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, तो यहाँ से बनता है लवण और जल। बात करें क्षारकों के उपयोग के बारे में,
तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग है ये पृथ्वी अम्ल बनाने में होता है, यानी एंटी एसिड बनाने के लिए किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्लिंजिंग एजेंट बनाने में किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग चमड़ा उद्योग में, ब्लीचिंग पाउडर में, मिट्टी की अम्लीयता के उदासीनीकरण में और खारे जल को मृदु बनाने में किया जाता है। किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग रेयन के निर्माण में, कागज व लुगदी के निर्माण में होता है। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग रेयन के निर्माण में और कागज व लुगदी के निर्माण में किया जाता है। बात कर लेते हैं लवण की। तो लवण अम्ल व क्षार की क्रिया से जल के साथ बनने वाला जो यौगिक या पदार्थ होता है वो लवण कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। लवण के दो भाग होते हैं, जो क्षार से प्राप्त होने वाला होता है क्षारीय मूलक और अम्ल से प्राप्त होने वाला होता है अम्लीय मूलक। लवणों के प्रकार के बारे में बात करें तो सबसे पहले है सामान्य लवण। इनमें क्या होता है? सिर्फ H पॉजिटिव आयन है ना, और OH नेगेटिव आयन नहीं होते हैं। यानी लवण क्या होता है? हमारा NaCl एक सामान्य लवण है, तो इसमें ना तो H पॉजिटिव आयन होगा और ना ही OH नेगेटिव आयन होगा। ये एक सामान्य लवण है। दूसरे होते हैं अम्लीय लवण। अम्लीय में क्या होता है? H पॉजिटिव आयन मौजूद रहते हैं, तो वो अम्लीय लवण कहलाते हैं। बात करें क्षार के लवण, इनमें क्या होता है? OH नेगेटिव आयन होता है। द्विक लवण क्या होते हैं? इनमें दो लवण एक निश्चित अनुपात में होते हैं, जैसे पोटास एलियम, फिटकरी का सूत्र K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये क्या है? एक द्विक लवण है। संकर लवण की हम बात करें, इनमें संकर आयन होते हैं। संकर आयन जैसे यहाँ से बन जाएगा Fe। संकर आयन कौन से होते हैं? ये वाले आयन, या FeCN6, इस तरह से ये आयन बने होते हैं ब्रैकेट में। तो ये जो आयन होते हैं ये होते हैं संकर आयन। दूसरे होते हैं मिश्रित लवण। इनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होते हैं। एक से ज़्यादा प्रकार के धनायन होंगे या फिर ऋणायन होंगे। तो ये थे लवणों के प्रकार। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक हमें देते रहिए। आपका जो भी स्केलर का एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम की डेट तक मैं आपको, यानी कि 4 तारीख की इसकी डेट है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस जैसा कि मैंने कहा था कंप्लीट करा दूंगा। बने रहिए हमारे साथ, सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।